अस्सलाम वालेकुम। इश्क का जनाजा धूम से उठा। कल पढ़ने लगा था, बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी और मैं दोबारा इसको पढ़ने जाऊंगा, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अपना ही गुलाम। इश्क का जनाजा धूम से उठा, खुदी इमाम मुक्तदी गौर कुन ठहरे। इश्क का जनाजा धूम से उठा, खुदी इमाम मुक्तदी गौर कुन ठहरे। जग मेरी बेबसी पे हंसे खामोश दिल में दर्द की उठे। किस चीज़ का हबीब रियासत भाई आपका हौसला आ गया है? सुबह सुबह उठने का हौसला आ गया आपको? हीर से ज़्यादा बेचैन दिखती थी हकीकत में रमूज़ इश्क से बेखबर थी। मज़ार इश्क पे रोज़ हाज़री है, रूह के तड़प दे की अब सज़ा मिले। मनाज़िल इश्क तदफीन इश्क से ख़त्म हुई, जज्बो मस्ती की कफ़ियत अब थमने को। तकमील इश्क की चाबी बाकी है, हम ख़याल की तलाश में निगाह पल पल भटके। चुल्लू बर लहू मिल ही जाएगा, ख्वाजा जी जब पकीज़ा शख्सियत का सामिना होगा। इश्क का जनाजा धूम से उठा, खुदी इमाम मुक्तदी गौर कुन ठहरे। गालिब भी अजीब अजीब आहो पकार करता था। मैं अनलॉक कर देता हूँ शख्सियत को। बड़ी लड़कियाँ भटकती हैं मेरी इश्क में, मैं कभी किसी से मुतवज्जा नहीं होता। बड़ी चाहती हैं आसिफ की तवज्जा और उसकी, मगर मैं चूँकि इतना पॉजिटिव माइंडेड हूँ तो नज़रियाती तौर पे ही पीछे साइड पे कर देता हूँ, किसी को करीब नहीं आने देता। वैसे मैंने ज़हन पे लॉक लगाया होता है और कोई शख्सियत मुझे मुतासर ही नहीं करती। मैं कहता हूँ
ये नहीं है कि इंसान किसी को देख के कहे कि हाँ इससे गुजारा हो सकता है, ये वो नहीं। शादी जो है वो आपके जहन और दिल के जो इंतहाई तौर पे जो हाँ है ना, दिल और कल्ब की जो हाँ मिल जाती है ना, तो फिर बंदा शादी कर सकता है। तो मगर कुछ एक आध शख्सियत जो जिसने मुझे भी भटकाया, जिस पे मैं बड़ा मुतासर हुआ, मैंने कहा वाह वाह वाह, ये तो इतने, उसका नाम क्या है, और उस शख्सियत को भटकना बंदा अफोर्ड भी नहीं करता। मगर मैंने कहा चलो बड़ी बात है यार, इतनी शख्सियत भी अच्छी है और फिज़िकली भी ठीक है, तो चलो। तो मैं हैरान हुआ कि व्हाट इज दिस। तो मैं हैरान हुआ। तो अब मैं उस कफ़ियत से नहीं निकल पाया, क्योंकि मैं किसी लोग क्या होता है और कोई पसंद ही नहीं आती, और जब कोई पसंद आए तो बंदा फिर वो मुतासर होता है, और वो बस्तगी फिर इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब कुछ देखा, कुछ हालात इस तरह के हैं, तो फिर मैंने तदफीन इश्क का सोचा। मैंने कहा ये तो ज़िंदगी ख़त्म अब बंदा कर देगा किसी की याद में तड़प के, तो ये तो बड़ा बुरा है। मेरे मनाजिल से मैं हट रहा हूँ, मेरी एफ़र्ट्स ख़त्म हो रही हैं, कमालात ख़त्म हो जाते हैं। इंसान एक ही जगह पे वो चीज़ें सोचता रहता है, उसी की याद में हर वक्त में वो रहता है, और अभी तक वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, तो तदफीन इश्क भी नहीं हो सकती, क्या किया जाए। तो उसका भटकना क्या था, वो इसलिए मैंने एक शेर में लिखा, भटकी थी या भटका गई, या वो भटकी हुई थी। जो ऐसे ही अजीब अजीब हरकतें हैं तो बंदा एक नहीं कर सकता किसी के सामने ऐसे ही जिस मर्ज़ी के। तो या मुझे भटका गई है या मैं भटक गया हूँ। अब मैं एक ये वो तो अशार की शक्ल में ही मैंने मैसेज कन्वे कर दिया पर अथॉरिटीज़ को, यानी कि तो जनाब लोफर बद किरदार का हमें वो मैसेज मसूल हुआ, और साथ ही जो उनकी ऊपर अथॉरिटी थी। तो मैंने कहा बड़ी बात है, हम तो इश्क के सफ़ीर बने हुए थे अपनी तरफ से, और इन्होंने हमें लोफर कह दिया। मैं चलो कोई बात नहीं है। हाँ ये है कि किसी की जारदारी नहीं होती किसी मामले में। मेरी बेताबियाँ बेकरारियाँ मुझे भटकाएं, हाल दिल ज़ुबां पे ले आए, इस तरह के शार लिखे थे। इश्क किसी की मरास नहीं है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के लिखे थे। तो हो सकता है, पता नहीं, चले जो भी है, इस तरह तो नहीं होता ना, रूह की पकीज़गी से मंजिल का निशान मिले। तो जो चीज़ें बंदा किसी को जानता ही नहीं है, तो अननोन लेवल जगह पे तो आप अगर होता है, तो फिर यही है ना कि इंसान का विजन बहुत ब्रॉड है, कि इंसान की थिंकिंग बहुत डेवलप की हुई है, कि इंसान किसी को ओके कर सकता है, पर बगैर किसी जाने ये वो इस तरह की चीज़ें हो जाएं और ये वो। तो मे बी जिन अथॉरिटीज़ को मैंने भेजी, जो उनकी थी, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या मैं उसका भटकना गलत समझ बैठा। मैंने कहा शायद ये शादी का सोच रही है। तो मैंने, अब पता नहीं व्हाट इज़ दिस, क्या था, मुझे नहीं समझ आई। चलें, मगर दिस इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी। और इसी वजह से मेरा कलाम, मैंने शायरी लिखनी शुरू कर दी, और छोटा गालिब मार्ज़ वजूद में आ गया। तो जबकि इस तरह के शार मैं नहीं लिखता था। तो बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। चुल्लू पर वफ़ा का लहू चाहता हूँ, और जब तक पकीज़गी ना हो इश्क कबूल नहीं करता। इश्क का मफ़हूम ही उस वक़्त मुकम्मल होता है जब इंसान पकीज़ा होगा। अल्लाह भी हिदायत पकीज़ा को लोगों को देता है। इश्क अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा मैं तसव्वुर करता हूँ, और इश्क खुद गली गली, नगर नगर, मुल्कों मुल्कों, सहराओं, समंदरों की सैर करता हुआ पकीज़ा शख्सियात में हलूल कर जाता है। और जो लोग कहते हैं कि इश्क को हमने फ़िल्में देख के अपने ऊपर वार्द कर लिया है, हीर रांझा की फ़िल्म देख के वार्द कर लिया है, दिस इज़ नॉट इश्क। इश्क जो होता है वो आपके जज्बात और एहसासात से फूटने वाला ऐसा चश्मा है जो आपकी कफ़ियात का इज़हार करता है, मगर बनावट जो होती है वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। जैसे किसी पे सोने का, चांदी पे सोने का रंग जड़ाने से चांदी सोना नहीं हो जाती, इसी तरह आज किरदार की खूबसूरती ना होने की वजह से हमारे माशरे में क्लैशेस जन्म लेते हैं। और यही वजह है कि हम बड़े अच्छे नज़र आते हैं और अखलाक तो बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा है। एक शख्सियत मुझे नज़र नहीं आती माशरे में जिसका अखलाक अच्छा हो, क्योंकि आज अखलाक सिर्फ इस हद तक रह गए हैं फ़ायदे के लिए, कि कातिलों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, आपस में उनकी दोस्तियाँ, उनका अखलाक आपस में बड़ा अच्छा होगा।
रिश्वत लेने वाले हैं उनका अखलाक आपस में तो अच्छा होगा, मगर दूसरों लोगों की तज़लील हो रही होगी। इसी तरह फैमिलीज़ में यही होता है, जहाँ पे मुफादात होते हैं, मुफाद परस्तों के टोले के अलग मुफाद होते हैं। तवाइफ़ा जो होती है उसका अखलाक अपने यारों के साथ बड़ा अच्छा होता है। इसी तरह ग्रोह बने हुए हैं, कभी ज़ात के नाम पे ग्रोह बन जाता है, कभी उनके आपस में थोड़ा सा ज़ात खेल के थोड़ा सा उनका आपस में अखलाक अच्छा कर लो, क्योंकि इतना हमारा मुआशरा डैमेज हो गया अखलाकी तौर पे कि हम नारों के साथ अखलाक ज़िंदा गा रहे हैं। कभी हम मज़हब के नाम पे अखलाक ज़िंदा करने की फ़िरकावारियत खेल के नाम ज़िंदा करते हैं, अखलाक ज़िंदा करते हैं और एक मजमा इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि अखलाक ओवरऑल जो कुरान कहता है वो नज़र नहीं आता। इसी तरह कभी हम कौमियत का नारा लगा के अखलाक ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि जो किरदार जिससे कौमें तरक्की करती है वो हम पैदा नहीं करते, और फिर खाली हम जंडियाँ लहरा के कहते हैं हम अजीम कौम बन गए। और जो चीज़ें कौम को मजबूत करती हैं वो आपका लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो कौम मजबूत होती है जो खुशहाल हो, वो कौम मजबूत होती है जहाँ पे यकसा कानून हो, वो कौम होती है जहाँ पे अमीर और गरीब के लिए यकसा कवानीन हो, वो कौम मजबूत होती है जहाँ पे खुशहाली का दौर दौरा और लोगों अपनी हदों में रहते हुए रियासत के कवानीन जो एक क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुताबिक हो। बाहर होगा तो वो वैसी दरिंदगी है ना, वहाँ पे अयाशियाँ तो हैं, पैसा भी है, मगर अखलाकियात नहीं है। अखलाकियात उनकी यहीं तक है बस कि किसी को कुछ ना कहो, मगर जो अल्लाह ताला जो अखलाक का तकाजा करता है कि पाकीज़गी का तकाजा करता है और हराम चीज़ों से परे रहने का, शराब नोशी, जुआ, ये वो सारी कबाहतें उनमें पाई जाती हैं। मगर क्या है कि वो किसी को इसलिए बुरा नहीं कहते कि वो गंदगी में इस हद तक बुरे जा चुके हैं, उनकी गैरत मार जाती है। और जबकि इस्लाम का तस्वर ये होता है कि अगर आप अच्छे हो, इखलाक अच्छा है, तो अल्लाह का रंग आप पे चढ़ गया, तो जो बुरी चीज़ें हैं उसके ख़िलाफ़ अगर देख के आपको जलाल नहीं आता, आपकी गैरत नहीं आती, तो इट मीन्स आपका इखलाक अच्छा नहीं है। ये दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ इस्लाम अबाउट द मॉरल वैल्यूज़। तो अगर आप बेहिस हो, बेगैरत हो और आपके दिल में तड़प नहीं पैदा होती, तो इट मीन्स यू आर करेक्टरलेस पर्सनैलिटी। तो वैसे आप किसी की ज़ुबान व हाथ से, आपकी ज़ुबान व हाथ से कोई महफूज होना चाहिए, ना आप किसी को ताना दो, ना किसी हसद करो, ना किसी का बुरा सोचो, बल्कि इंसानियत की फलाह के लिए अगर कोई इंसान काम कर सकता है, दिस वन इज़ अ बेटर थिंग, गुड थिंग। मगर ये कहना कि जनाब तवाइफ़ें नाच रही हैं और मैं कहूँ वाह वाह मेरा अखलाक बड़ा अच्छा, देखें जी मैं तवाइफ़ें नाचती देख रहा हूँ, एक तरफ उसका नाम क्या है जुल्म हो रहा हो, तो मैं कहूँ मेरा बड़ा अखलाक अच्छा, देखें जी मैं आराम से देख रहा हूँ, इंसानियत की तज़लील हो रही है। दिस इज़ नॉट द मोरल वैल्यूज़, ये एक अच्छी डेफिनेशन नहीं है। तो लिहाजा अब अखलाक जो जिस ये मुकाम पे अल्लाह ताला डिफ़ाइन करता है अखलाक को, वो नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से आज इंसानियत दम तोड़ती नज़र आती है और इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी दोनों फिनिश नज़र आते हैं। बाय।